प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विभिन्न मुद्दों को लेकर मीडिया से बात करते हुए बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,385 नए मामले सामने आए हैं। ठीक होकर अपने घर जाने वालों की संख्या 3,616 है। कुल 49,741 एक्टिव केस हैं। रिकवरी रेट 92.81 है। 24 घंटे में 80,040 सैंपल लिए गए। प्रदेश में पुलिस के 75 जवान भी पॉजिटिव आए हैं। संक्रमित एक्टिव केसेस की संख्या भी बढ़ी है। वहीं यूपी चुनाव को लेकर कहा कि अखिलेश यादव अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे। आने वाले चुनाव में सपा साफ होगी। 300 के पार यूपी चुनाव में बीजेपी की सीटें आएंगी। शराब नीति पर दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि उमा जी की जगह उमंग सिंगार से पूछना था। उन्होंने सब बताया था। सबको मालूम है कौन देता है शराब माफियाओं को संरक्षण। शराब नीति की लक्ष्मण सिंह ने तारीफ की। दोनों भाइयों को पता ही नहीं चलता कि 63 का आंकड़ा है या 36 का। बूथ विस्तारक अभियान पर बोले कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। पार्टी का विस्तार होता है वह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष की कल्पना है। सुराना मामले पर बोलते हुए कहा कि सुराना में चौकी खोल दी गई है। कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिए गए हैं। नाली का विवाद है, 1 महीने के अंदर इससे निपटाया जाएगा। दिग्विजय सिंह सिर्फ हिंदुओं को लेकर कहते हैं, वही भ्रम फैला रहे हैं। यह बात है, इसे सभी को गंभीरता से लेना चाहिए। लक्ष्मण सिंह का भी बताने उन्होंने किया आपका। अब दिग्विजय सिंह जी को अपने भाई से ही पूछ लेना चाहिए, उनने अध्ययन किया है और शराब नीति की मानी लक्ष्मण सिंह जी ने तारीफ की है। अब पता नहीं क्या है दोनों में, एक 63 का आंकड़ा हो गया है या 36 का आंकड़ा हुआ है। दोनों समझ लें एक बात को, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका अक्षर से पालन करेंगे। सर दिग्विजय सिंह जी कार्यकाल कैसा था? जनता के बीच जा नहीं सकते, वो जो कराएंगे ऑनलाइन ही कराएंगे। आप ये मान के चलिए, ट्वीट करेंगे, ऑनलाइन करेंगे। अब तो कोई ऐसी सुविधा अगर हो जाए कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह को कि ट्विटर पे ही धरना दे लें तो उसमें जरूर वो आगे निकल सकते। लगातार कार्रवाई हो रही है हमारी। अभी पिछले महीनों में आपने देखा भी होगा और वर्तमान में भी ये जितने भी मादक पदार्थों के तस्कर हैं, इन सबको सीमाओं पर, चाहे वो रीवा की बात हो, शहडोल की हो, सतना की हो, इंदौर की हो, हर जगह हम पकड़ रहे हैं। पूरे प्रदेश में इसका अभियान चला के रखा हुआ है। दिग्विजय सिंह जी हमेशा हिंदू के बारे में बोलते हैं। ये दुर्भाग्य है कि कभी दूसरे संप्रदाय के बारे में नहीं बोलते। वो पूरे देश के अंदर भ्रम अगर कोई फैला रहा है तो वो एकमात्र व्यक्ति दिग्विजय सिंह है। उनको पूछना चाहिए था, उमंग सिंगार से पूछ रहे हैं, उमा जी से। उमंग सिंगार ने शराब माफिया बताया था ना, कौन है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा। ये जो शराब नीति पे ट्वीट कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा तकलीफ शराब नीति से उन्हीं लोगों की है जो शराब माफियाओं के सरपरस्त है, शराब माफियाओं को संरक्षण देते हैं। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान बल्लभ भवन के 5 फ्लोर पर बैठकर सरकार नहीं चलाते कमलनाथ जी की तरह। भोपाल से लेके चौपाल तक सतत संपर्क में रहते हैं वो। और आज उसी का एक पार्ट है कि कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस सीधे जुड़ रहे हैं वो। ऐसा नहीं है अधिकारियों से ही जुड़ते हों वो सीधे, वो आम जनता से भी सीधे जुड़े रहते हैं। बारे में भी वो लगातार संपर्क चौपाल तक करते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां उन्होंने बनाई, कोरोना में सीधे जुड़े वो पंचायत तक। उसके बाद में अभी पंचायत के सरपंचों की कॉन्फ्रेंस आपने देखा ही होगा कि उन्होंने पिछले हफ्ते ही की है। तो भोपाल से चौपाल तक का काम उनका रहता है शिवराज सिंह जी का। भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और ग्रॉस रूट पर अंतिम छोर तक कार्यकर्ता हमारा सक्रिय रहे, जनता से जुड़ा रहे, जन समस्याओं से अवगत रहे और पार्टी का विस्तार होता रहे। वही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की और राष्ट्रीय अध्यक्ष की कल्पना है और उसी के तहत आज अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर जाने वाले 3,616 लोग हैं।
मध्य प्रदेश में अब एक्टिव केसों की संख्या 49,741 एक्टिव केस हैं। संक्रमण दर हमारी 1.73 है। वहीं रिकवरी दर हमारी 92.81 बनी हुई है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.